God. प्रभु की स्तुति हो। Amen, 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 amen. All right, can we just thank the Lord for all these amazing क्या हम प्रभु testimonies? का धन्यवाद कर सकते हैं इन सारी अद्भुत गवाहियों के लिए? Amen. He's a good Father. वो एक बहुत भला पिता है। Amen. And His will for you is amazing and glorious. और उसकी इच्छा आपके जीवन के लिए अद्भुत है, महिमा से भरी हुई है। Amen. आमेन। Wow. Is this the house of the lovers of God? क्या ये परमेश्वर के प्रेमियों का घर है? Amen. All right. So we are going to continue this series that we are calling Prosperity Series, हम इस शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं जिसको हम समृद्धि की शिक्षा कह रहे हैं। and it is a dangerous title. और ये एक बहुत ही खतरनाक शीर्षक है। You know why? Because many Christians misunderstand this word. पता है क्यों? क्योंकि बहुत से मसीह लोग इस बात को सही से नहीं समझते। Even we started getting hate comments saying, you know, you guys always talk about money. और नफरत से भरे हुए कमेंट्स आने शुरू हो गए कि आप लोग हमेशा पैसे की बात करते रहते हो। But that's okay. लेकिन कोई बात नहीं है। My call is to teach you the word. मेरी बुलाहट परमेश्वर की ओर से आपको वचन सिखाने की है। Amen. And Jesus said, if they have hated me, they're going to hate you. और यीशु ने कहा अगर उन्होंने मुझसे नफरत की है तो वो तुमसे भी नफरत करेंगे। So that's okay. इसीलिए कोई बात नहीं। So you can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। But I believe by the time we will finish this teaching, your perspective about prosperity is going to be radically transformed. लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक ये शिक्षा खत्म होगी आपका समृद्धि को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। Amen. आमेन। So before I go into the word, let me share a joke. वचन में जाने से पहले मैं एक चुटकुला सुनाना चाहूँगा। Okay, is that okay? चलेगा? I mean, like, won't you be offended? कोई नाराज तो नहीं होगा? Okay. So one time, a couple of ladies they went to meet their friend. एक बार कुछ महिलाएं अपनी मित्र को, अपनी दोस्त को मिलने गई। And so she quickly prepared lunch for them. और उसने जल्दी से अपनी दोस्तों के लिए, सहेलियों के लिए खाना बनाया, लंच बनाया। And she had a 6-year-old daughter. और उस महिला की 6 साल की बेटी थी। She said, "Daughter, why don't you pray before we eat the food?" तो जब खाना खाने की बारी उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा तुम प्रार्थना करो कि हम खाना खाएं। She said, "Mama, I don't know how to pray." तो उसने कहा मुझे प्रार्थना करना नहीं आता मम्मी। She said, "Just say what you have heard me saying." और उन्होंने कहा जो आपने मुझे कहते हुए सुना है वही कहो प्रार्थना में। So she said, उसने कहा ठीक है। "Oh God, कहा हे प्रभु, why on earth there are so many people in my house? प्रभु क्यों मेरे घर में इतने सारे लोग घुसे आ गए हैं? When will they leave?" कब ये लोग मेरे घर से बाहर जाएंगे? In Jesus' name, amen. यीशु के नाम में। Okay. So let's just pray and then we'll go into the word. आइए प्रार्थना करें वचन में जाएं। Heavenly Father, we just स्वर्गीय thank पिता, you. हम धन्यवाद देते हैं। We thank you that you're a good Father. हम धन्यवाद देते हैं कि आप बहुत अच्छे पिता हैं। We thank you, Lord, that everything is a gift from you. हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी ओर से सब बातें एक तोहफे की तरह हमें मिली हैं। We cannot earn it. हम कुछ भी कमा नहीं सकते। We can only receive it with thanksgiving. केवल धन्यवाद देते हुए ग्रहण कर सकते हैं जो आपने हमें दिया है। Our trust हमारा भरोसा is in your goodness. आपकी भलाई पर है। Our trust हमारा भरोसा is in your grace. आपके अनुग्रह पर है। You are always good. आप हमेशा भले हैं You will always be good. और आप हमेशा भले रहेंगे। Speak to us this morning. आज सुबह हमसे बात करें In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. आमेन। I believe with all my heart that God is taking you to a place where you will have no more struggle in Jesus' name. मैं मानता हूँ परमेश्वर आपको उस स्थान में ले जा रहे हैं जहाँ आपको और किल्लतें नहीं होंगी और संघर्ष नहीं होंगे आपके जीवन में। Where you don't have to toil to have your needs met. जहाँ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपकी जरूरतें पूरी होने के लिए। Whatever you need,
जो कुछ आपको चाहिए will flow to you effortlessly by grace. वो बिना परिश्रम के आपके पास बहता चला आएगा। Let me declare it again. मैं दोबारा कहता हूँ, Whatever you need जो कुछ आपको will चाहिए flow effortlessly to you by grace. बिना परिश्रम के अनुग्रह के द्वारा आपके पास बहता चला आएगा। Amen? आमेन। Yeah. That's your Heavenly Father's desire. ये आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा है आपके लिए। Amen? आमेन। Because the more need conscious you are, the less you will think about others. क्योंकि जितना ज्यादा आपका ध्यान अपनी जरूरतें पूरी करने पर लगा रहता है उतना कम आप दूसरों के बारे में सोचोगे। I'll say it again. दोबारा The कहता हूँ। more need conscious you are, the less you will think about others. जितना आवश्यकताएं पूरी हो जाएं इसके बारे में आप सोचते रहेंगे उतना ही दूसरों के लिए कुछ करूं उतना कम सोचेंगे उसके If बारे your में। mind is constantly occupied by how will I pay my rent, how will I pay my bills, you will never think about you becoming a source for someone else. अगर आपका दिमाग हमेशा इन बातों से भरा रहता है कि मैं अपने बिल, अपना किराया, अपना जो बिल चुकाने हैं वो कहाँ से पूरा करूंगा, तो आप दूसरों के लिए नहीं सोचेंगे कुछ करने के लिए। Prosperity is not about you. समृद्धि आपके लिए नहीं है। Come on, turn to your neighbor and say, prosperity is not about you. समृद्धि आपके बारे में नहीं है, अपने पड़ोसी को बताएं। Prosperity is about you becoming a blessing for others. समृद्धि इसलिए है कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। Amen? Because that's the mandate. That's what God told Abraham. क्योंकि ये है जो उद्देश्य है जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। I am going to bless you उसने कहा- and make you a blessing for nations. उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे देशों के लिए आशीष का कारण बना दूंगा। But if you're continuously toiling to have your needs met, forget about you becoming a blessing for someone लेकिन else. अगर आप निरंतर जूझ रहे हैं कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं तो भूल जाएं कि आप दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं। Amen? Yes, God will bless you. हाँ, परमेश्वर आपको आशीष देगा, But you getting blessed is not the end goal. लेकिन आप आशीषित हो जाएं ये परिणाम नहीं है उसका, Amen? ये अंत नहीं है। You getting blessed has a purpose. आप आशीषित हो जाएं इसके पीछे एक कारण है, I मकसद है। said you getting blessed has a purpose. आपके आशीषित होने के पीछे एक मकसद है The purpose is you becoming a blessing for someone else. और वो मकसद है आप किसी और के लिए आशीष बन जाएं। Amen? आमेन। That's why prosperity without purpose is no real prosperity. इसीलिए बिना उद्देश्य की समृद्धि समृद्धि है ही नहीं। You remember last Sunday we learned the real meaning of prosperity from the Bible? आपको याद है पिछले हफ्ते हमने सीखा था बाइबल से समृद्धि का क्या अर्थ है, How it's connected to your purpose? कैसे समृद्धि जुड़ी है आपके उद्देश्य से। Amen? आमेन। I mean, like if you ask somebody and they say, I'm believing God for 10 crores. अगर आप किसी से पूछेंगे और वो कहेंगे मैं परमेश्वर पे भरोसा कर रहा हूँ 10 करोड़ के लिए, I was like, okay, for तो what? ठीक है, किस लिए? Oh, I just want to, Pastor, I just want to go to the world tour. I just want to buy a brand new Mercedes. I want to buy, and I want to do this, and I want to do this, and I want to do that. There's some problem in the heart issue. वो प्रभु 10 करोड़ देगा तो मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, महंगी गाड़ी खरीदूंगा, ये करूंगा अपने लिए, वो करूंगा, तो उस उद्देश्य में थोड़ी समस्या है। Now hear me carefully. God doesn't mind you having good things. ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को पसंद है जब आपके पास अच्छी चीजें हों। The problem is when the things have you. समस्या तब होती है जो चीजें आपके पास हैं जब वो आपकी मालिक बन जाएं। Amen? I just pray that you will catch hold the heart of Father God regarding finances. मेरी ये प्रार्थना है कि पिता का जो दिल है पैसे के लिए, उस दिल को आप पकड़ लें। Amen? Because prosperity is about a right heart attitude. क्योंकि समृद्धि एक सही विचारधारा के बारे में है। If you're writing, write it down. Prosperity is about a right heart attitude. अगर लिख रहे हैं तो लिख लें, दिल की सही विचारधारा के विषय में है। So many people are like vacuum cleaners. They want to suck everything that's around them. बहुत सारे लोग वैक्यूम क्लीनर्स की तरह होते हैं, जो कुछ आसपास है सब कुछ खींच लें। सब Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, don't be a vacuum cleaner. अपने पड़ोसी को कहें वैक्यूम क्लीनर मत बने।
Amen. Life is not about sucking. जीवन सब कुछ खींच लेने के बारे में नहीं है, सब कुछ हमें मिल जाए. Amen. Yeah. Imagine if someone takes this clip out. They will make me say what I'm not saying. All right. So, I want to teach you about being a faithful steward. मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एक विश्वास योग्य सेवक होने के बारे में. And I want to change your thinking because so many people think I will be a good steward if I will be frugal. और बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं एक अच्छा सेवक तब होऊंगा जब मैं बहुत सोच समझ विचार. Not sevak, a good bhandari. Yeah. A भंडारी steward. एक अच्छा सेवक, एक अच्छा भंडारी ठहरूंगा जब मैं सोच समझ कर खर्चा करूंगा. Some people think I'm very wise with finances because I'm very frugal. कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत बुद्धिमानी से पैसा खर्चा करता हूँ, बहुत सोच समझ करके मैं करता हूँ. I don't let a penny slip away from my मैं hand. अपने हाथ से एक अठन्नी भी गिरने नहीं देता. Right? I hold it tightly. जोर से पकड़ के रखता हूँ. Right? And some people say, look at that guy, man. He's wasting money. और किसी के लिए बोलते हैं देखो वो पैसे बर्बाद करते रहता है. So many people tell us, why do they need church with this? They're just wasting money. बहुत सारे लोग बोलते हैं चर्च में ये सब की क्या जरूरत है, पैसे बर्बाद है. They तो are bad stewards. हाँ, बैड बुरे भंडारी हैं. We are good steward because we are frugal, because we are very mindful of every penny. और हम तो बहुत अच्छे समझदार बुद्धिमान भंडारी हैं क्योंकि हम लोग एक एक अठन्नी का ख्याल रखते हैं. But Jesus doesn't see stewardship like that. लेकिन यीशु मसीह हमारी जो हम करते हैं पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसको ऐसे नहीं देखते. In the eyes of our Lord, a faithful steward is very different than what we think. परमेश्वर की नजर में एक विश्वास योग्य भंडारी बहुत अलग है उसका अर्थ जो हम समझते हैं. You want to know? जानना चाहते हैं? Let's see it from the Word. वचन से देखते हैं. Amen? Everything that we believe comes from the Word. जो कुछ हम मानते हैं वो वचन से आता है. All right, Matthew chapter 25 verses 14. मत्ती 25 उसका 14. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country. क्योंकि यह उस मनुष्य परमेश्वर का राज्य उस मनुष्य की दशा सा है जिसने परदेश जाते समय Who called his own servants and delivered his goods to them. परदेश जाते समय अपने दासों को बुलवाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी. Amen? Is that clear? All right. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability. And immediately he went on a journey. उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया. Now, God is not partial, right? अब परमेश्वर पक्षपाती नहीं है. Amen? Then why did he give 1 5, 1 2, 1 1? परमेश्वर लोगों में फर्क नहीं करता, तो फिर क्यों उसने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 और एक को 1? And the Bible says he gave them according to their own ability. बाइबल कहती है उसने उनको वो तोड़े उनकी क्षमता के अनुसार दिए. This word ability, ये जो शब्द है क्षमता, Bible translators changed this word. उन्होंने ट्रांसलेटर्स ने इस शब्द को बदल दिया. The Greek word for this ability is dunamis, which is the word for power. You shall receive power when Holy Spirit comes upon you. Same word. जो यूनानी शब्द है यहाँ पर सामर्थ्य के लिए वो डूनामिस है. ये वही शब्द है कि तुम ऊपर से सामर्थ्य को ग्रहण करोगे, शक्ति को ग्रहण करोगे. And this power talks about power to have dominion. और ये जो सामर्थ्य है इसका मकसद है प्रभुता करने के लिए. And here talents, when Jesus is talking about talents, he's talking about money. We'll see it later. और जब यहाँ पर यीशु तोड़े की बात कर रहे हैं तो वो पैसे की बात कर रहे हैं, बाद में देखेंगे. So I want to tell you something. तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ. The money that is released to you in the kingdom is given according to your power. You can have dominion over that money. राज्य में जो पैसा आपको भरोसे किया जाता है वो है जिसकी सामर्थ्य आप रखते हैं. Your ability to manage money is what decides how much you will have. पैसे पर प्रभुता करने की क्षमता है जो निर्धारित करती है कितना आपके पास होगा. Amen? Otherwise, if he got born again and it was like that,
the Lord would have deposited a certain amount into everybody's account. नहीं तो ऐसा हुआ होता कि जैसे हमने प्रभु को एक्सेप्ट किया हमारे बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ गया उसके मुताबिक। No, money, whenever money is there, money has to do with your ability to manage it. पर जब कभी पैसे की बात हो रही है, जब कभी पैसा विषय है, तो मुद्दा है आपकी क्षमता उस पैसे पर प्रभुता करने की। Amen? आमेन। He gave them talents, he gave them money, and later we'll see, according to their own ability. उस स्वामी ने अपने दासों को बुला करके पैसा दिया उनकी क्षमता के अनुसार। All right, next verse. अगली आयत। Then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। Amen? Right? All right. And likewise, he who had received 2 gained 2 more. इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। But he who had received one went and dug in the ground and hid his Lord's what? लेकिन जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। What is this parable about? ये किस बारे में है दृष्टांत? The Lord's money. परमेश्वर के पैसे के बारे में। Turn to your neighbor and say, neighbor, the money that you have is not yours, it's the Lord's money. अपने पड़ोसी से कहें जो पैसा आपके पास है वो आपका नहीं है प्रभु का है। No, but brother, I have earned it. लेकिन भाई मैंने कमाया है। It's mine. ये मेरा है। You are deceived. धोखे में हैं आप। It's your Lord's money. ये आपके प्रभु का पैसा है। Amen? A steward knows एक भंडारी को पता है that it's not mine. कि ये मेरा नहीं है। See, for example, if I call Danny and I say, Danny, I'm going to give you 10,000 on Monday tomorrow. Can you go and give this 10,000 to Sumit? और अगर मैं भाई डैनी को बुलाता हूँ, बोलता मैं आपको 10,000 दे रहा हूँ, मंडे को जाके सुमित को दे देना। He'll say, okay, done. बोला ठीक है, हो गया। So he'll call Sumit. सुमित को कॉल करेंगे। He'll say, Sumit, pastor has given me 10,000 to give it to you. सुमित पास्टर ने आपको 10,000 देने को बोला। Now tell me, will he have any problem giving that 10,000 rupees? तो बताएं क्या उनको कोई समस्या होगी ये 10,000 पकड़ाने में? Why? क्यों? It's not his money. वो उनके पैसे नहीं हैं। I gave it to him with an assignment. मैंने एक कारण से उनको वो दिए थे। Amen? And the assignment was, give it to Sumit. और वो कारण था कि वो सुमित को देने हैं। But for example, if I call him and say, Danny, give 10,000 to Sumit. लेकिन उदाहरण के लिए मैं डैनी को कॉल करके बोलूँगा 10,000 रुपए सुमित को दे दो। He'll say, why? बोलेगा क्यों? What's the emergency? What's the problem? क्या है, कोई दिक्कत है क्या? But if I give him the money, no question asked, because it's my money. लेकिन अगर मैं वो पैसे देना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछेगा उसमें। Many believers have to realize the truth that whatever they have, it's not theirs, it is their Lord's. अधिकतर विश्वासियों को ये हकीकत जानना जरूरी है कि जो कुछ उनके पास है वो उनका नहीं, उनके प्रभु का है। Can I say, you can have it all except my pocket. और वो गाना गाएंगे कि सब कुछ तू ले ले मेरा बटुआ छोड़ के। No, all means, imagine what kind of relationship would be if you got married and you are telling your wife, honey, yeah, so many people, honey. Yeah, Shahid, honey, all that I have is yours, but not my money. पति पत्नी की शादी हो जाए, पति अपनी पत्नी से कहे जाने मन पैसा छोड़ के सब कुछ तुम्हारा है। शहद नहीं बोल सकते भाई। Right? The wife would say, if I am your honey, yeah, you got it. तो पत्नी बोलेगी अगर जान बोल रहे हो तो पैसे क्यों नहीं देते फिर? Right? This guy hid his Lord's money. इस व्यक्ति ने अपने प्रभु के रुपए को छुपा दिया। Who is sharing this parable? कौन ये दृष्टांत सुना रहा है? Jesus. यीशु मसीह। I told you he spoke a lot about money. मैंने बताया आपको कि उसने पैसे के बारे में बहुत बात की। Because money is all about your heart's attitude. क्योंकि पैसा दिखाता है आपकी अंदरूनी मानसिकता क्या है। Money reveals your motive like nothing else.
पैसा आपके उद्देश्यों को ऐसा सामने ले आता है जैसा और कोई चीज Your नहीं कर motive is not revealed when you come to church and you're like, hallelujah. सकती। आपके दिल का मकसद तब नहीं दिखाई देगा जब आप कलीसिया में आकर के भावनात्मक होकर के आराधना करेंगे। And then the offering plate is coming and you're like, hallelujah. और फिर जब भेंट देने की बारी आए तो आप गाते गाते घूम Let me close my eyes. मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगा। The message that I want to share today is pass the test. जो संदेश आज मैं देना चाहता हूं वो है परीक्षा को पास कर लो। Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, pass the test. अपने पड़ोसी से कहो, पड़ोसी परीक्षा को पास कर लो। Amen. All of us will have to go through this test. हम में से हर किसी को ये टेस्ट देना पड़ेगा। We will be tested with what God puts in our hands. हम परखे जाते हैं उन सब बातों में जो परमेश्वर हमारे हाथ में रखते हैं। Now, I'm not saying that God will test us. मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। We are automatically tested. हम खुद ब खुद परखे जाते हैं। The way you handle your finances reveal where your heart is attached. आप अपने पैसे को कैसे देखते हो, कैसे संभालते हो, वो दिखाता है आपका दिल कहाँ है। You cannot say, no, brother, this is spiritual. Brother, this is financial. No. आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे जीवन में ये जो है आत्मिक बातें हैं और ये आर्थिक बातें हैं। Let's see, let's read further. आगे पढ़ते हैं। After a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। So he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. You delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents besides them. जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 सौंपे थे, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 और कमाए हैं। Let's see what the Lord says. देखते हैं प्रभु His क्या- Lord said to him, well done, good and faithful servant. उसके स्वामी ने उससे कहा, तू धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। Well done. What is the name? Well done. You remember? Well done. आपको ध्यान है पिछली बार सिखा था वेल डन, अच्छे से किया गया। Yo. That word is in prosperity. वो समृद्धि दर्शाता है। Well done, अच्छे से किया, good and faithful servant. भले और विश्वास योग्य I know दास। some of you will say, we are not servants, we are sons. Here, the word servant comes from the Greek word employee. यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि मैं दास नहीं, मैं बेटा हूँ। यहाँ जो दास शब्द है वो मुलाजिम से आता है, Employee. एम्प्लॉय। Like Apostle Paul says, जैसे पौलुस प्रेरित I'm a कहते bond हैं servant. कि मैं परमेश्वर का बंधुआ दास हूँ। वो कहते हैं। So Jesus is saying, यीशु कह रहे well हैं, done, good and faithful servant. भले से किया हुआ है अच्छे और विश्वास योग्य दास। Okay? Let's see what he says. और देखते हैं, You were faithful over a few things. Say few things. तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। बोले थोड़े में, Few things. थोड़ी बातों में। Okay? You're faithful. All right. I will make you ruler over many things. मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। Hear this carefully. You were faithful over a few things. तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, I will make you a ruler of many things. मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। Many believers want to be ruler of many things when they have not been faithful in the few that was given to them. बहुत सारे विश्वासी हैं जो बहुत बड़ी बातों में विश्वास योग्य होना चाहते हैं, बड़ी बातों का अधिकारी होना चाहते हैं, लेकिन छोटी बात में विश्वास योग्य नहीं है। Next verse. He also who had received 2 talents came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents beside them. और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 सौंपे थे, देख मैंने 2 और कमाए हैं। Hear this carefully. सुनिए, The people who multiplied the talents that were given to them, they had a revelation that these were delivered to them. जिन लोगों ने जो रुपया उनको सौंपा गया था उसको दुगना कर दिया, उनको ये पता था कि ये हमें सौंपे गए हैं, हमारे नहीं हैं। Next verse. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Same thing.
उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। सेम बात उसको भी बोली। Next verse. अगली आयत। Let's see about the guy who had 1 talent. देखते हैं वो जिसको एक दिया था। Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man. और जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, Reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. तू जहां कहीं नहीं बोता वहां से काटता है और जहां कहीं नहीं छींटता वहां से बटोरता है। This guy had such a wrong image of his Lord. इस व्यक्ति की बहुत ही खराब तस्वीर थी अपने प्रभु की। And I was afraid and went and hid your talent in the ground. इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। Look, there you have what is yours. देख, जो तेरा है वो ये है। Now hear this. सुनिए, In the worldly standards, दुनिया की दृष्टि में you will say, man, he was a faithful steward. आप कहेंगे हाँ विश्वास योग्य था वो, Because he preserved what was given to him क्योंकि उसने संभाल कर रखा जो उसे दिया गया था and he gave it back. और वापस दे दिया वही। But hear this. सुनिए, In the definition of kingdom, Jesus is revealing faithful steward is one who multiplies what is given to them. परमेश्वर ये सिखा रहे हैं राज्य में विश्वास योग्य वो है जो दुगना करता है, जो दुगना करता है। Stewardship is not about being frugal, stewardship is about multiplication. भंडारी होना बुद्धिमान होकर के बचाना नहीं है, लेकिन विश्वास योग्य होना दुगना करना है। Are you guys with me? That worldly stewardship is being a miser. वो जो दुनियावी तरीका है बचा कर रखने का वो कंजूसी है, And being miser is demonic. और कंजूस होना दुष्ट की ओर से है। Right? A miser man, if you are a believer and you're a miser, I feel bad for you. अगर आप एक विश्वासी हैं और आप कंजूस हैं, मुझे बुरा लगता है आपके लिए। Oh, thank you for this thundering silence. घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद। Wow. You know, I think, yeah, some hearts are being tricked right now. कुछ हृदयों को भेदा जा रहा है वचन के So many people hold it because they say, it's my money. बहुत सारे लोग जमाखोरी करके कहते हैं ये मेरा पैसा है, मेरा है। No. नहीं। Say, I'm a steward. बोले मैं भंडारी हूँ। What is ours? हमारा Man, क्या as है? I said, every breath that we are taking is given by Him. हर एक सांस जो हम दे रहे हैं वो भी उसी ने Forget दी है। about money. पैसा तो भूल जाओ, Everything that you have जो कुछ आपके पास है belongs to Him. उसकी ओर से है। Amen? So this guy said, I was afraid and I did what? Hid it. सो ये व्यक्ति कहता है मैं डर गया था इसलिए मैंने छुपा दिया। That's called saving because of fear. ये है डर के मारे जमा करना। That's what I was sharing last Sunday. पिछले हफ्ते सिखा रहा था मैं, आपको याद है? Right? I was afraid, मैं डरा हुआ था so I hid it. इसलिए मैंने छुपा के रख दिया। चावल के डब्बे के अंदर, आटे के डब्बे के अंदर, गद्दे के नीचे। Yeah. सबके चावल के डब्बे खुलेंगे आज। Right? I hear it. And let's see what God said. और देखते हैं परमेश्वर ने क्या कहा। All right. But his Lord answered and said to him, You wicked and lazy servant. उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। You knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं। Next verse. So you ought to have deposited my money with the bankers. तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्फियों को दे देता, बैंक वालों को दे देता। And last Sunday I taught you there are some banks of heaven. और पिछले If संडे you don't know what to do with your money, give your money to banks.
पिछले संडे मैंने आपको सिखाया था कि स्वर्ग के कुछ बैंक्स हैं। अगर आपको नहीं पता आपके पैसे के साथ क्या करना है तो बैंक को दे दें। Simple. Who are the banks? People who are going out preaching the gospel, doing something for the kingdom. Your money is given with a mandate, with a purpose. कौन है वो बैंक्स? वो लोग जो सुसमाचार को लेकर के देशों देशों में जा रहे हैं, दुनिया को बदल रहे हैं। आपको पैसा मकसद के साथ दिया गया है। Rather than putting it in गद्दे के नीचे, put it in a bank. गद्दे के नीचे रखने की जगह उसको बैंक में डाल दें। Are you getting it? Because understand this, faithfulness in God's eyes is multiplication. ये बात समझ लीजिए, परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्यता है दुगना करना। And what is Jesus talking about? What is this parable talking about? यीशु क्या बात कर रहे हैं? ये दृष्टांत किस बारे में बात कर रहा है? Money. पैसे की। Isn't that right? है कि नहीं? Don't try to put any spiritual interpretation इसको there. ज्यादा आत्मिक It's talking बनाने about की money, कोशिश ना करें। पैसे की बात हो रही है यहाँ पे। right? And he expects you that what is given to you, you will multiply it. और परमेश्वर आपसे यह उम्मीद करता है कि जो कुछ वो आपको सौंपता है आप उसको दुगना कर दें। And we'll talk about that later. इसके right? बारे में हम आगे बात करेंगे। Okay, next verse. अगली आयत। Oh, are you ready? तैयार हैं? So take the talent from him and give it to him who has 10 talents. इसलिए वह थोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 हैं उसको दे दो। No, brother, but that's wrong. That's so wrong. नहीं भाई, ये तो बहुत गलत है। It's about equality. इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी सबको बराबर दे दो. That's not how Jesus thinks. गिव एवरीवन इक्वली। यीशु ऐसा नहीं सोचता। Wow. आज ज्योग्राफी की क्लास लग रही है. Yeah. Right? He said, take it from him उसने कहा उससे ले लो and give it to him who has 10 और talents. जिसके पास 10 हैं उसको दे दो। So many times, even Christians, they are so jealous of those believers who are walking in prosperity, बहुत not बार knowing that they have been given much because God has trusted them with what was given to them. बहुत बार मसीह लोग जलते हैं उन मसीहों को देख करके जो उन्नति कर रहे हैं, सफल हैं, जीवन में तरक्की कर रहे हैं, ये ना जानते हुए कि परमेश्वर ने उन लोगों को थोड़े में विश्वास योग्य पाया था, इसीलिए उनको और दिया है। Amen. I'm not saying that that's the only way you can be blessed. I mean, like, you can go outside, rob a bank, cheat people, do something wrong, and you will have money. मैं ये नहीं कह रहा कि यही तरीका है आशीषित होने का। आप जाएं बाहर, बैंक लूट सकते हैं, लोगों को धोखा दे सकते हैं, उससे भी पैसा आ जाएगा आपके पास। But there is a godly way to prosper. लेकिन एक ईश्वरीय रास्ता है। There's a godly way to सफलता का। prosper. ईश्वरीय रास्ता है समृद्धि का। Amen? आमेन। Next verse. For to everyone who has, more will be given. Say, more will be given. क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। बोले उसे और दिया जाएगा। And he will have what? और उसके पास क्या होगा? बहुत आयत में होगा। Abundance. बहुत आयत में। More will be given to you until you start overflowing. बहुत आयत में आपको तब तक दिया जाएगा जब तक आप उमड़ने ना लग जाएं। You know, so many people say, oh, what is the need for them to have, this church? I mean, like, they don't know that when we started from a small house, we had nothing. Absolutely nothing. We contributed money and bought a carpet of 6,000. Everybody, that was the church property. One carpet. बहुत से लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है एफएलजे चर्च को ये सब करने की। उनको नहीं पता हमारी यात्रा जब शुरू हुई थी तो एक छोटे कमरे में बहुत सारे लोगों ने पैसा मिलाया और नीले रंग का 6,000 का कारपेट लेके आए थे। कलीसिया की संपत्ति थी वो नीले रंग का 6,000 का कारपेट। But we were radically generous. लेकिन हम दीवानों की तरह देते थे प्रभु के लिए। Whatever offerings used to come, we used to go all around. Our hands were all, we never knew how we are going to pay our rent, but we were just radically sowing. And God kept trusting us with more and more and more. जो कुछ ऑफरिंग आती थी हम दीवानों की तरह जा करके प्रभु के लोगों को यहाँ पर वहाँ पर बोया करते थे उनके जीवनों में, ये ना सोचते हुए कि हम किराया कहाँ से देंगे इस महीने का, लेकिन प्रभु हम पर और के साथ विश्वास करता चला गया। Amen?
I'm telling you, money is all about entrustment. इसीलिए मैं बता रहा हूं, पैसा मुद्दा है भरोसे लायक होने का। Why? Because if money is given to you and you do not have a kingdom purpose, that money will kill you. क्योंकि अगर पैसा आपको दिया गया, जब राज्य का उद्देश्य आपका उद्देश्य ना हो तो वो पैसा आपको मार देगा। This guy had a poverty mentality. इस मनुष्य की गरीबी की मानसिकता So थी। what he did was, तो उसने क्या किया? he hid it. उसने उसको छुपा दिया। Let me tell you an example. हाँ, मैं एक For उदाहरण example, there is an orphan boy उदाहरण के लिए एक अनाथ बच्चा है who lives on streets जो सड़क पर रहता है and hasn't eaten food for days. That's his normal routine. Sometimes he goes without eating food for days. और कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया और यही उसकी जीवन शैली है, कई दिनों तक उसको खाना नहीं मिलता है। And then a couple saw him and they brought this boy home. और फिर एक पति पत्नी ने उस बच्चे को देखा, उसको घर ले आए And they served food before him. और उसको खाना रख दिया बहुत सारा। Now this is the first time he's seeing so many dishes. अब वो पहली दफा है जब वो इतना सारा खाना सामने देख रहा है मेज पर। And he eats and he और eats वो and he खाता eats. चला जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है। And then later और फिर बाद में he thinks, उसको लगता है what if क्या होगा if tomorrow there is no food? अगर कल खाना नहीं मिला तो। So he quietly goes to kitchen, वो किचन में चुपचाप जाता है, opens the fridge, फ्रिज खोलता है, puts everything in the bag, सामान थैले में भरता है, brings it in his room. अपने कमरे में ले आता है। Why? क्यों? Afraid क्योंकि वो डरा हुआ है। that there is a future when there would be no supply. वो डरा हुआ है कि एक ऐसा भविष्य है जहां पर सोता नहीं है कोई भी। And I taught you last Sunday as well that there are many believers who are still operating under fear. And they're like, what if tomorrow there is an emergency? What if tomorrow something evil would happen? What if tomorrow we don't have? So what do? We hoard. इसीलिए मैंने आपको बताया, बहुत सारे विश्वासी हैं जो आज भी डर करके जी रहे हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं डर करके। तो वो सोचते हैं क्या होगा अगर कल को नहीं हुआ हमारे पास, तो वो क्या कर रहे हैं? जमाखोरी करते हैं उस डर के मारे। But it takes them few months to realize there will always be food in the kitchen. लेकिन उस बच्चे को कई महीने लग जाते हैं समझने में कि हमेशा खाना रहेगा किचन में। So what does he do? तो वो क्या करता है? He stops hoarding वो जमाखोरी करना बंद कर देता है, because he knows क्योंकि वो there will जानता है always be food in the fridge. कि फ्रिज में हमेशा खाना पड़ा ही होता है। That's the revelation you need. ये वो प्रकाशन है जो आपको चाहिए There will always be supply from heaven. कि स्वर्ग से हमेशा आपूर्ति रहेगी, There हमेशा will भरपूरी रहेगी। always be supply from heaven. स्वर्ग से हमेशा भरपूरी रहेगी आपके लिए। Amen. When he tells you to go give it to someone, जब वो आपसे कहता है जाओ किसी को कुछ दे दो, you are manifesting your trust on him more than the money you have. तो आप अपना भरोसा दिखा रहे हैं उस पर, उस पैसे से ज्यादा जो आपके पास है। You are saying, Lord, आप कह रहे हैं प्रभु it's not mine, it's yours. ये मेरा नहीं है, आपका है। And it's not this money that is sustaining me, और ये पैसा नहीं है जो मेरी जिंदगी चलाता है, but you are. लेकिन आप मेरी जिंदगी चलाते हैं I'll be faithful. और मैं विश्वास योग्य रहूंगा उसमें। Amen. Amen. Prosperity is not about getting more. Prosperity is about giving more. It's about generosity. The day you understand this message, love of money will be broken from your life. समृद्धि और पा लेने के और पैसा पाने के बारे में नहीं है, लेकिन भरपूरी से देने के विषय में है। जिस दिन ये समझ जाएंगे, आप उदारता से देना समझ जाएंगे, आप जान लेंगे इस संदेश को। Amen. So you know there's two opposite poles. दो उल्टे छोर हैं। One side एक तरफ where people they learn to go without because they think being frugal is spiritual. जहां पर लोग समझते हैं कि बुद्धिमानी है या आत्मिक है जब हम कंजूसी से खर्चा करते हैं। Oh, why do you want to get a nice shirt when you can get a shirt in Tank Road for 50 rupees? अरे अच्छी महंगी शर्ट क्यों खरीद रहे हो? टैंक रोड में 50 रुपए की मिलती है। Right? So one end is that. तो एक छोर वो है, The other end is दूसरा छोर है where people validate themselves by Gucci and Louis Vuitton. जहां लोग अपनी कीमत तब समझते हैं कि वो कुछ हैं जब उन्होंने महंगे ब्रांड के कपड़े डाले हों। And both are poverty mentality. और दोनों ही गरीबी से भरी हुई मानसिकताएं हैं। Amen? Prosperity is not about brands. Let me clarify this. मैं ये सफाई से बता देना चाहता हूँ,
समृद्धि का ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है। Just because you have a Gucci bag doesn't mean you're prosperous. सिर्फ इसलिए कि गुची का बैग आपने टांगा हुआ है, इसका ये अर्थ नहीं कि आप समृद्ध हैं। Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं? There are many people who are trying to validate that they are blessed because of their possessions. बहुत से लोग अपने आप को ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो समृद्ध हैं क्योंकि जो संपत्ति उन्होंने बटोरी है उसके कारण। So because they identify with certain brands. I only wear this brand. क्योंकि वो किसी ब्रांड से अपना नाम जोड़ लेते हैं कि मैं सिर्फ इसी ब्रांड के कपड़े डालता हूँ। I mean, like, God doesn't mind you wearing a nice shirt. प्रभु को बुरा नहीं लगेगा और आप अच्छे कपड़े पहने। But if your intention to wear that shirt is to flash the logo, then you are still an orphan. लेकिन अगर वो शर्ट आपने इसलिए डाली है कि लोगों को मालूम हो किस ब्रांड की है, तो आप अभी भी अनाथ हैं दिमाग में। Can I speak the truth in this place? सच कह सकता हूँ यहाँ पे। Right? So one side, no, हम लोग तो कुछ अच्छा नहीं पहनेंगे. No, we'll go without. तो Or एक- next side is, I have some brands. तो एक तरफ तो ये है कि हम वी विल नॉट वेयर एनीथिंग गुड, और दूसरा वो है कि हम सिर्फ ब्रांड के कपड़े डालते हैं। Amen? Man, our identity is not in Gucci, in Armani. Our identity is that we belong to Him. We are royalty not because of the clothes we wear, because the car we drive. We are royalty because we are His children. हमारी योग्यता या हमारी पहचान वो कपड़े, वो घर, वो गाड़ी नहीं है जो हमारे पास है, लेकिन वो हमारी योग्यता, हमारी पहचान है। So hear this carefully. Two fruits of the same tree. सो सुन लीजिए, ये दो फल हैं एक ही पेड़ के। Insecurity. One is you hide whatever you have. घबराहट के कारण हम छुपा लें जो कुछ हमारे पास You know, I mean, like we have heard the news. Some guys, multimillionaires, मगर वो चेतक का वो पुराना स्कूटर चलाते हैं, फट चप्पल पहन के. Nobody in the neighborhood knew. वो Right? खबर सुनी आपने? वो जो व्यक्ति करोड़पति हैं लेकिन वो चेतक का वेस्पा स्कूटर एक्चुअली वो Yeah, चप्पल whatever. डाल के चलाते हैं। Are you guys with me? So hiding it, छुपा लेना। and the other side of that is दूसरा छोर है show off. दिखावा करना। Showing off your brands. दिखावेबाजी Showing करना। off the car that you drive. I mean, like, please don't misunderstand me. But I'm saying, even if there is a very nice car, ये फिर भी tin का डब्बा है. You are much more precious than that. You are the sons and daughters of Most High God. गलत ना समझे, अगर कोई बहुत अच्छी गाड़ी है किसी के पास, वो फिर भी एक टिन का डब्बा है। आप उस गाड़ी से बहुत ज्यादा कीमती हैं। परमेश्वर के बेटे, उसकी बेटियां हैं आप। Amen? This side is very quiet. Tell me, if for example in Brunei there is still king, if the king of Brunei travels in metro, will he still be a king? अगर ब्रुनेई का राजा मेट्रो में जाएगा, क्या वो फिर भी राजा होगा? Yes, the media will say the king of Brunei riding in Delhi metro. वो कहेगा ब्रुनेई का जो राजा है वो दिल्ली के मेट्रो में घूमता नजर आए। If the king of Brunei goes to people के पेड़ के नीचे जो नाई होता है, if he gets a cut from there, the news media will say the king of Brunei getting a haircut from Ramu Kaka. अगर ब्रुनेई का राजा पीपल के पेड़ के नीचे वाले नाई से बाल कटवाएगा तो भी खबर वाले उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताएंगे कि रामू काका से उन्होंने बाल कटवाए हैं। Why? क्यों? Because he's a king. क्योंकि वो राजा है। His kingship does not depend upon external. He was born as a king. Let me say it again. He was born as a king. उसका राजा होना बाहरी बातों पे निर्भर नहीं है, क्योंकि वो राजा पैदा हुआ है। Amen? Amen? So even when you ride in a metro, you are still a king. तो जब आप मेट्रो में आ जा रहे हैं तब भी आप राजा हैं। You are still a royalty. तब भी आप राजकीय घराने के हैं। Why? क्यों? Because you are born from him. क्योंकि आप उससे पैदा हुए हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। Right? But there are so many people in the world, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, they want to show off that they have arrived by their brand. So they will spend the last penny that they have to show off that they have something nice, when in reality they don't have anything. दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपना आखिरी पैसा तक खर्चना चाहते हैं कि वो लोगों को साबित कर दे कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत समृद्ध हैं,
ताकि वो महंगी चीजों से बता पाए कि वो समृद्ध है। Let me set you free from something. You don't have to prove anything to anyone. मैं आपको आज आजाद करना चाहता हूं, आपको किसी को भी कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। Amen? You don't have to. Please don't get me wrong. I'm not saying don't wear nice things. मुझे बुरा गलत ना समझे, मैं नहीं कह रहा अच्छी चीजें ना पहने। You know, remember Pastor Ram and me, we used to go to Tank Road and we used to measure the waist like this. No, Tank Road, right? Yeah, 300 rupees? 300 rupees, yeah. पास्टर राम और मैं, हम लोग टैंक रोड में नहीं था उसमें। पास्टर राम और मैं टैंक रोड जाकर के गले से जीन्स नाप के खरीद रहे थे 300 रुपए में। He gave me a revelation कि आपकी गर्दन का नाप, आपकी कमर की नाप, that's how you measure. उन्होंने मुझे प्रकाशन दिया था कि आपकी गर्दन का साइज और कमर का साइज एक होता है। So we used to be so happy. हम इतने खुश होते थे। Man, वाह, such a nice deal. कितनी बढ़िया डील मिली हमें। Just 300 rupees. सिर्फ 300 रुपए में। And then Monica washed that jeans फिर पास्टर मोनिका ने and उसको it धोया destroyed all my other clothes. और उस जीन्स ने बाकी सारे कपड़े बर्बाद कर It दिए। wasn't blue anymore. अब वो ब्लू नहीं रही, It was patchy. उसमें धब्बे पड़ गए थे बड़े बड़े। Thank God we don't wear Tank Road jeans anymore. प्रभु का धन्यवाद, हम टैंक रोड जीन्स नहीं पहनते। Amen? Are you getting it, guys? Extreme of both is the same mindset, is fear. दो छोर के जो अंत हैं उनका कारण एक ही है, डर। Your identity does not come from which car you drive. Your identity does not come from how many bedroom houses you live in. Your identity doesn't come from brands that you wear. Your identity comes from this reality that you are a son and a daughter of Most High God. He loves you. You are His beloved. आपकी पहचान इससे नहीं कि आप कौन से कपड़े पहनते हैं, कैसी गाड़ी चलाते हैं, कितने बेडरूम के घर में रहते हैं। आपकी पहचान, आपकी कीमत इस बात से है कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। Oh, and in today's context, how many followers you have on Instagram? और आज के हिसाब से आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, उससे भी आपकी कीमत नहीं लगती। I mean, like, it's good. Instagram is a tool. You use it to preach the gospel. What I'm saying is, if today Instagram shuts down, there will be many who will go into depression. अच्छी बात है अगर इंस्टाग्राम पे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं तो आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं उस माध्यम के द्वारा, वो एक औजार है। लेकिन अगर आज इंस्टाग्राम बंद हो गया, ठप हो गया, तो बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाएंगे। I'm telling you the truth. Many will go into depression because their entire reality is framed by Instagram. क्योंकि उनकी जो पूरी असलियत, उनकी जीवन की हकीकत उस इंस्टाग्राम से बनी हुई है। Amen? God puts finances, delivers it to us with a purpose. परमेश्वर हमारे हाथों में पैसा सौंपता है मकसद के लिए। Amen? आमेन। You know what happened during COVID, right? कोविड में क्या हुआ आप जानते हैं? Especially in Western countries, खासकर पश्चिमी देशों में right? There was a huge shortage of toilet paper. टॉयलेट पेपर की बहुत किल्लत हो गई। Everybody started hoarding toilet paper, हर किसी ने टॉयलेट पेपर जमा करना शुरू कर दिया। right? There was no toilet paper. कहीं पे भी किसी मॉल, किसी दुकान में Why? टॉयलेट पेपर नहीं थे। क्यों? Fear of running out. ये डर था कि खत्म हो जाएंगे। But thank God, we Indians had no fear of that. प्रभु का धन्यवाद हो, We are eco-friendly. प्रभु का धन्यवाद हो कि भारतीयों को कोई डर नहीं था टॉयलेट पेपर खत्म होने का। हम लोग पहले से ही बहुत इवॉल्व है। Because we know water is in abundance. हमें पता है बहुत पानी है हमारे देश में। I'll stop there. मैं यही रुक जाऊंगा। All right. So, yeah, we are more organic. All right. Luke 16:10. लूका 16 उसका 10। Luke 16:10. He who is faithful in what is least is faithful also in much. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, विश्वास योग्य है। And he who is unjust in what is least is unjust also in much. जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। Hear this carefully. सुनिए, Don't say why I have least. ये ना कहें कि मेरे पास थोड़ा क्यों है। That least is a test. वो जो थोड़ा है वो परीक्षा है। The least that you have is a test. वो थोड़ा जो आपके पास है वो परीक्षा है। Amen? Because
if you are found faithful in what is least, क्योंकि वो जो थोड़ा है अगर उसमें आप विश्वास योग्य पाए जाते हैं, God says, if you are faithful in least, you will also be faithful in much. परमेश्वर की दृष्टि में अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य हैं तो ज्यादा में भी होंगे. Some people say, yeah, Pastor, I have heart for the gospel, I have heart for nations, but you know what, I barely earn anything, but you know what, when I'll earn good enough, then I'm going to give for the kingdom. कुछ No, लोग no. कहते हैं हाँ पास्टर मेरा दिल है सुसमाचार के लिए, कलीसिया के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, प्रभु के लिए करना चाहता हूँ, लेकिन जब मेरे पास बहुत होगा तब कुछ करूंगा मैं. अच्छा. He who is faithful in least वो जो थोड़े में विश्वास योग्य है will be faithful in much. All right, next बहुत में भी verse. होगा. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? Wow. वाह. Wow. Say wow. बोले वाओ. Money, God considers money as the least. परमेश्वर पैसे को सबसे नीचे देखता है. It's time we start seeing money as least. समय है हम भी पैसे को सबसे नीचा देखने लग जाएं. Amen? But we are tested with the least because God is saying, if you are not found faithful in what is least, who will release to you true riches? लेकिन जो सबसे नीचा माना जाता है हम उसमें परखे जाते हैं और परमेश्वर कह रहा है जो सबसे नीचा है जब उसमें तुम सच्चे ना पाए गए तो जो असली धन है वो तुम्हें कौन देगा? Next verse, I want to show you something. And if you have not been faithful in what is another man's, hear this, if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? So many people, when they live in a rented house, बहुत से लोग जब किराए के घर में रहते can I speak the truth? हैं, सच कह सकता हूँ, They will not do anything. कुछ नहीं करेंगे उसमें. The house will be falling apart. घर पूरा टूट रहा होता है. They say, हमारा तोड़ना है. वो बोलेंगे इट्स नॉट माइन. जब अपने घर में जाएंगे तो करेंगे. When we go to our own house, we'll do something. It's a rented house. ये तो किराए का घर है. And that's why they would have received their own house much before. और इसीलिए उनको उनका खुद का घर कब का मिल गया होता. बहुत सन्नाटा है आज. Too quiet around here. Yeah? You know, all the rented properties that we went, मैं जितने भी किराए के घरों में रहा, we always left it better than when we entered. जब हम वहां आए थे उससे अच्छे हाल में उसको छोड़कर गए. Amen? Amen? And God gave us our own. और प्रभु ने हमको हमारा खुद का घर दिया. If you have not been faithful with what is another man's, who will give you your own? अगर हम उसमें विश्वास योग्य ना रहे जो किसी और का था तो हमें हमारा खुद का कौन क्यों देगा? Amen? We are tested in these little things. Your friend gives you his car to drive. How do you drive it? इन छोटी बातों में हम परखे जाते हैं. आपका दोस्त आपको अपनी गाड़ी देता है चलाने के लिए, कैसे चलाएंगे? Would you drive your own car like you're driving someone else's car? अपनी गाड़ी को वैसे चलाएंगे जैसे किसी और की गाड़ी को रखते हैं. Are you getting what I'm saying? Some people, their government job gives them a quarter. They're like, they despise it. कुछ लोग की सरकारी नौकरी में उनको घर मिलता है उसको वो बेकार समझते हैं. Can I tell you the truth? If you're living in a rented house, start treating as if it's your own and start making it better. Yours is coming on the way. अगर मैं आपसे सच कहूं, यदि आप किराए के घर में रहते हैं तो उसको अपने घर की तरह देखना शुरू करें, उसको अच्छे से संभाल कर रखें तो आपका खुद का भी जल्दी आपको मिल जाएगा. You know, when we were living in the Jory Garden and in our apartment, nobody would do anything. Nobody wants to spend a dime. जब हम रजौरी गार्डन में थे किराए के घर में तो कोई भी एक पूरी बिल्डिंग में कोई एक पैसा खर्चना नहीं चाहता You था. know, put battery for lift, nobody will do it. Motor, I would always give in money. And then the uncle on the first floor, they'll say, man, why do you do this? You have no wisdom. और लिफ्ट के लिए बैटरी चाहिए थी, उसके पैसे कोई नहीं दे रहा था. मोटर खराब थी, उसके पैसे, और हमेशा मैं पैसे देता था. जो फर्स्ट फ्लोर पे अंकल थे वो बोलते थे तुम क्यों बुद्धि नहीं इस्तेमाल करते उसमें? You have no wisdom. तुम में बुद्धि नहीं है, Why are you just doing it? क्यों कर रहे हो ऐसा? Because we live by different values.
क्योंकि हम अलग विचारधारा के द्वारा Our रहते हैं। values doesn't come from the world, our values come from the word of God. हमारी विचारधारा दुनिया से नहीं वचन से हमें मिलती है। Amen? If you have been faithful. Okay, if we just see it from another side. If you have been faithful in what is another man's, you will get your own. अगर इसको हम दूसरी नजर से देखें तो यहाँ लिखा है, अगर तुम विश्वास योग्य रहे हो जो किसी और का था उसमें, तो तुम्हें तुम्हारा खुद का भी मिलेगा। Amen? It's very important. ये बहुत If you are जरूरी है। working in a company, अगर आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे हो work as if it's your own company. तो ऐसे काम करो कि वो आपकी खुद की कंपनी है। Amen? It's a principle. ये सिद्धांत है। And a time is coming where you will be giving employment to so many people. और वो समय आ रहा है जब बहुत देरों को आप नौकरी दे रहे होंगे। Luke 16:13. लूका 16:13। No servant can serve two masters. कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, For either he will hate the one and love the another, or क्योंकि- else he will be loyal to the one and despise the other. क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मेल और दूसरे को तुच्छ जानेगा। You cannot serve God and mammon. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। The crazy thing is, हैरानी की बात यह है, when Jesus is teaching this, जब यीशु ये सिखा रहे हैं he didn't say that you cannot serve God and Satan. तो यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम परमेश्वर और शैतान की सेवा नहीं कर सकते। Money can take such a high place in your life that you can keep it equal to God. पैसा लोगों के जीवन में इतना बड़ा, इतना ऊंचा स्थान ले सकता है कि लोग परमेश्वर के बराबर में उसको लाके रख सकते हैं। And you can serve money and not even know it. और कोई परमेश्वर नहीं पैसे की सेवा कर रहा हो सकता है, उसको पता भी नहीं होगा। Are you getting it? You know, God brought Israelites out of Egypt. परमेश्वर इस्राएलियों को लेकर आया मिस्र देश And the से, Bible says in book of Psalms, he brought them out with gold and silver. और बाइबल बताती है भजन में कि उनको सोने और चांदी के साथ वो लेकर आया बाहर। Why did God give them gold and silver? परमेश्वर ने इस्राएलियों को सोना चांदी क्यों दिया था? To build his house. कि वो परमेश्वर का घर बनाए। What did they do? उन्होंने क्या किया? They made an idol from that gold and started worshipping it. उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उसकी आराधना करना And शुरू do कर you know दिया। what they called it? और पता है उस बछड़े को क्या नाम Read दिया? in the Bible. They called it Jehovah. बाइबल में लिखा है उसको यहोवा नाम दिया। There are many people who come to church. बहुत से लोग हैं जो कलीसिया आते Are हैं। you ready? तैयार है? They worship money वो पैसे की आराधना करते हैं and they treat God like their servant. और वो परमेश्वर को अपने नौकर की तरह व्यवहार करते हैं। So they're like, God, why didn't you do it for me? बोलते हैं प्रभु ये क्यों नहीं किया मेरे लिए? They want their servant God to serve their master money. वो चाहते हैं कि उनका दास परमेश्वर उनके प्रभु पैसे की सेवा करे, When in reality, जबकि हकीकत में your money should serve your master, that is Jesus Christ. आपका पैसा जो आपका दास होना चाहिए, आपके स्वामी यीशु की सेवा करना चाहिए। Are you getting it? Can I tell you a characteristic of spiritual people? They despise money. I mean, like, generosity will be your quality. आत्मिक लोगों की एक पहचान बता रहा हूं, वो पैसे को तुच्छ जानते हैं। They will be loyal to one, they will despise the other. वो एक के लिए ईमानदार रहेंगे और दूसरे को तुच्छ जानेंगे। I have already told you, guys, let me say it again. This is not a place of Guruji. Don't come here to be rich. There are many other places, go there. मैंने पहले भी बताया ये गुरु जी की जगह वो स्थान नहीं है जहां पर आके आप अमीर हो सकते हैं। अमीर होने के लिए दूसरी जगह जाएं, बहुत सारी जगह हैं। This is a place we serve our Master Jesus. ये वो स्थान है जहां हम अपने स्वामी And यीशु की whatever सेवा we करते हैं। have is a tool to build kingdom of God. और जो कुछ हमारे पास है, हमें सौंपा गया है, वो एक औजार है परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए। Will you be blessed? Absolutely yes. क्या हम इस सब के बीच में आशीषित होंगे? बिल्कुल होंगे। But the end goal, we is not running after becoming rich. No. लेकिन जो हमारे जीवन का उद्देश्य है वो अमीर होने के पीछे नहीं है। We are ambassadors on earth to build his kingdom on this earth. हम पृथ्वी पर स्वर्ग के राजदूत हैं कि स्वर्ग का राज्य यहाँ पर स्थापित हो। Amen? Okay, let me say it.
when you use money to serve the kingdom, जब आप पैसे का इस्तेमाल करते हैं राज्य की स्थापना करने के लिए, you will never run out of money. तो आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी. Amen? आमीन. Put Matthew 6:33. मत्ती 6 उसका 33. Okay. Jesus said, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. यीशु ने कहा पहले परमेश्वर का राज उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब बातें तुम्हें मिल जाएंगी. Okay. Entire world, what is the world all about? पूरी दुनिया को क्या चाहिए? They are running, they are chasing after money. किस चीज के पीछे भाग रहा है? पैसे That's के why I'm telling you, be very careful for all the business gurus that you follow on Instagram. पीछे. इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान दें किन बिजनेस गुरुओं के आप फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम. Because they'll teach you hustle. क्योंकि वो आपको सिखाएंगे इधर भी पाँव डालो उधर भी पाँव डालो. Bible says, do not toil to be rich. बाइबल कहती है जरूरत से ज्यादा मेहनत मत करो अमीर होने के लिए. Let me say it again. The Bible says, don't work hard to be rich. बाइबल कहती है बहुत परिश्रम मत करो अमीर होने के लिए. The Bible says, it is the blessings of the Lord that makes one rich. बाइबल कहती है परमेश्वर की आशीष है जो मनुष्य को समृद्ध करती है. Prosperity is a fruit, it's not the root. समृद्धि फल है कारण नहीं है. The root is you seeking first the kingdom. उसका कारण है कि आप परमेश्वर के राज्य के पीछे भाग रहे हो. Amen, guys. Are you alive? I don't know if this is making sense to you or not. Seek ye first the kingdom of God. पहले तुम परमेश्वर के राज्य के पीछे भागो. And all these things that the world is dying to get और ये सारी बातें जिसके लिए दुनिया के लोग मर रहे हैं will be added to you. वो तुम्हारे जीवन में अपने आप जुड़ जाएंगे. You don't have to run after them, they will run after you. आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा वो आपके पीछे भागेंगे. But your main priority is the kingdom. आपकी प्राथमिकता राज्य होनी चाहिए. The day kingdom becomes your priority, जिस दिन राज्य आपकी प्राथमिकता बन गया everything will be added to you. सब चीजें आपकी जिंदगी में खुद ब खुद जुड़ जाएंगी. It will be added to you. जुड़ जाएंगी आपकी जिंदगी में चीजें. Amen. You know, so many people have this notion that, oh man, if money is evil, or if you have money, it is going to corrupt you. बहुत सारे लोग ये विचारधारा रखते हैं कि पैसा दुष्ट है. अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप दुष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे. I want to tell you, money has never corrupted anyone. मैं आपको बताना चाहता हूँ पैसे ने कभी भी किसी को भ्रष्ट नहीं किया. Money has only revealed the corruption that was already in that person. पैसे ने सिर्फ वो भ्रष्टता जो उनके दिल में पहले से थी उसको सामने लाके रख दिया. You know, so many people blame government. They're like, man, the government is so corrupt. They are looting people money. बहुत से लोग सरकार के लिए बुरा भला बोलते हैं कि सरकार बहुत खराब है, लोगों के पैसे लूट रहे हैं. And in their office, they will steal things and bring it home. और फिर अपने दफ्तर में चोरी करके चीजें घर लेके आते हैं खुद. They have capacity to steal crores. They are stealing crores. You have capacity to steal pencils and rubbers and all. You are stealing that. There's no difference. जिसके पास करोड़ों चोरी करने की क्षमता है वो करोड़ों चोरी कर रहा है. जिसके पास पेंसिल रबर वो सब चोरी करने की क्षमता है वो कर रहा है. कोई फर्क नहीं है. Will you still love me? Something like. अभी भी प्यार करते हैं. Are you getting it, church? Money only magnifies what is in your heart. पैसा सिर्फ बड़ा करके दिखा देता है आपके दिल में क्या चल रहा था. Whatever your heart is filled with, the moment you get money, you want to do it first. जो कुछ आपके दिल में भरा होता है जैसे ही हाथ में पैसा आ जाए पहले वही करना होता है. If you say, Jesus, hallelujah, and then you got money and you're like, Las Vegas, a trip to Las Vegas. Like, okay. तो आराधना कर रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं और पैसा आता है सबसे पहले सोचते हैं हम ट्रिप के लिए लास वेगस जाएंगे. Are you getting saying? Do you think about kingdom? क्या आप राज्य के बारे में सोचते हैं? Are you a kingdom builder? क्या आप राज्य की स्थापना करने वालों में से? I pray that Lord will raise many as kingdom financiers in this place. मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु राज्य की स्थापना करने वालों को उठा के खड़ा करें यहाँ पे. Amen.
that He's going to trust you with wealth to finance His kingdom. जहां पर वो आप पर भरोसा करेगा उस धन संपत्ति के साथ जिसके द्वारा वो अपने राज्य की स्थापना करेगा. Amen. Think about Abraham. Abraham, Bible says Abraham had much gold and silver, and like he was a multi-billionaire. अब्राहम के बारे में सोचे, बाइबल कहती है उसके पास बहुत सोना और चांदी थे, वो खरबोपति रहा होगा अपने समय. Yet was a friend of God. और फिर भी वो परमेश्वर का दोस्त था. If you read about Job, 6,000 camels, 6,000 this, 6,000 that, 6,000 that, a very wealthy man, and was still a righteous man. अगर आप अयूब के बारे में पढ़ेंगे, 6,000 ऊंट थे, 6,000 ये वो भेड़ बकरियां क्या क्या, और उसके बावजूद वो एक धर्मी व्यक्ति था. Daniel and all these people. And then, if you see Judas sold Jesus for 30 pieces of silver. और दानियल और परमेश्वर के अद्भुत लोग बाइबल में जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन वहीं यहूदा इस्करियोती को देखते हैं, उसने 30 चांदी के टुकड़ों के लिए यीशु को बेच दिया. Amen. So it doesn't mean that anybody who has more let's drop this judgment, guys. इसीलिए ये जो विचारधारा है, जो मानसिकता है, इसको हटा दें अपने अंदर से कि जिसके If you पास see ज्यादा somebody blessed, this judgment comes, oh, they would have done something wrong, that's why they are है, there. जिसके पास ज्यादा है, जो समृद्ध है, आप उसको देख के सोचेंगे जरूर कुछ गलत किया है इसने, कुछ तो खराब किया है इसने गलत. No. नहीं नहीं नहीं. There are many righteous people बहुत से who are धर्मी blessed by the Lord. बहुत से धर्मी लोग हैं पृथ्वी पर जिनको परमेश्वर ने आशीष दी है. And God has trusted them with a lot of wealth because of their heart before the Lord. और परमेश्वर ने उन पर भरोसा किया है बहुत सारी धन संपत्ति के साथ उनके हृदय के कारण. Amen. And he who is faithful in little will be faithful in much. और वो जो थोड़े में विश्वास योग्य पाया गया है, बहुत आयत में भी विश्वास योग्य. I always give this example. Think about my daughter Eliana, and I give her 4 candies, and I say, okay, Ellie, I have given you 4 candies. Can you give 2 candies to that girl over there? मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, मेरी बेटी एलियाना है, उसको मैं 4 टॉफी देता हूँ, बोलता हूँ बेटा 2 टॉफी वहाँ उस बच्चे को दे दो. She says, okay, Daddy. Okay, And she ठीक है, goes and पापा. gives 2 candies. वो जाती है 2 कैंडी दे देती I है. was like, wow, awesome. मैं बोलूँगा बहुत अच्छा, I can trust her. मैं उस पर भरोसा कर सकता So हूँ. I give her 10 candies this अगली बार time. मैं 10 कैंडी दे देता हूँ. I said, can you give 6 to these people? ये 6 कैंडी इसमें से जाके इन बच्चों को बांट She दो. said, yes, Daddy. She बोलेगी gives हाँ 6. पापा. वो जाती I है was like, बांटती wow, है. वाह, I can trust her with more. मैं और दे सकता हूँ I उसके give हाथ her a packet of candy. में. एक पैकेट देता हूँ उसके हाथों में कैंडी. I said, can you go and distribute it to those people? जाके सब लोगों को बांट दो. She says, yes. बोलेगी हाँ पापा. I was like, wow. I give her 2 packets. Are you seeing what I'm saying? मैं उसको 2 पैकेट दे सकता हूँ अगली बारी. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Your money is connected to purpose. आपका पैसा मकसद के साथ जुड़ा है. Amen? And the purpose is to build his kingdom. और वो मकसद है राज्य को स्थापित करना. Amen? Come on, can you stand up, please? आइए खड़े जाते हैं स्थान पर. I have so much to share, but I have stopped because I only want to teach when you want to receive. मेरे पास बहुत कुछ है सिखाने के लिए, लेकिन मैं रुक जाऊंगा क्योंकि मैं वही सिखाना चाहता हूं जो आप ग्रहण कर पाएं. Amen? I don't want to force feed you guys. जबरदस्ती नहीं खिलाऊंगा. But I just want you to check, let's check our heart attitude. When you see somebody who's blessed, when you see somebody who has a nice car or who lives in a nice house, what is that inner conversation that you have? What is that thought that rises up in your heart? That is very important. लेकिन हम अपने मन को परखें, खुद के अंदर क्या बातचीत चलती है जब किसी और को हम समृद्ध देखते हैं, किसी को देखते हैं, किसी के पास हमसे अच्छा घर है, हमसे अच्छी गाड़ी है, जो हमसे अच्छे उन्नति में रह रहे हैं, उनको देख करके हमारे दिल में क्या बातें होती हैं. I'm telling you, jealousy has destroyed many believers. मैं आपको बता रहा हूँ, जलन ने बहुत से विश्वासियों को नाश कर दिया. And it takes the form of spirituality. और वो जलन आत्मिकता का रूप ले लेती But the root in their heart is jealousy. है, लेकिन उनके दिल में जो जड़ है वो जलन है. Can you celebrate when you see someone else being blessed? क्या आप फिर भी धन्यवादित रह सकते हैं जब किसी और को आशीषित होते हुए देखें? Come on, say this after me. My money will serve my master.
मेरे will साथ serve कहें, my Lord. His name is Jesus. मेरे साथ कहें, मेरा पैसा मेरे स्वामी की सेवा करेगा, मेरे मालिक की सेवा करेगा, और उसका नाम यीशु है। If you only think about, man, I can, Lord, it's just meet my needs. That's a very selfish attitude. अगर आप केवल सोचते हैं कि प्रभु बस मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, तो हम बहुत मतलबी सोच रखते हैं, Because you are still just thinking about yourself. अभी भी आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। When was the last time when you prayed, Lord, I want to bless someone else with something? कब था पिछली बार जब आपने प्रार्थना करके कहा कि प्रभु मैं किसी और को किसी चीज से आशीष When you करना thought, चाहता हूं? Lord, make me a person who will build a house for someone else, जब आपने कहा प्रभु मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनाओ जो किसी और के लिए घर बनाए, who will buy a car for someone, who will give an Activa to someone. जो किसी और के लिए गाड़ी खरीद के दे, किसी को एक्टिवा खरीद के दे। You know, there is a young guy here, and when I met him, he was unemployed. He had nothing. जब एक जवान भाई है यहाँ पर, जब मैं उनसे मिला था उनके पास कुछ नहीं था, नौकरी भी नहीं थी। And before that, he used to work as a guard in an ATM, उससे पहले वो एटीएम में एक गार्ड की नौकरी कर रहे थे, barely getting anything. कुछ भी नहीं मिलता था उसका। And I just felt like decreeing it over him, and I said, write down today's date. In 1 year's time, you're going to see this great blessing of the Lord. You're going to see His hand upon you, and He's going to change your story. और मैंने अपने दिल में महसूस करते हुए उनसे कहा कि आज की तारीख लिख लो, 1 साल के अंदर तुम देखोगे परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष देंगे, तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। Today, the Lord has blessed him with a very amazing job. And after an year, he came to me and he said, Pastor, you remember this is what you said 1 year before. और प्रभु ने उनको आज बहुत तरक्की दी है अपने नौकरी में, हर एक क्षेत्र में। 1 साल बाद वो मेरे पास आया और कहा, पास्टर आपको याद है 1 साल पहले आपने मुझसे ये कहा था। And he said, the Lord has greatly blessed me, given me such a nice job. और उन्होंने कहा कि प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी, एक बहुत अच्छी नौकरी भी दी है। And he said, I bought a bike for myself. और उन्होंने कहा मैंने अपने लिए बाइक खरीदी And I है। was so glad. मैं बहुत खुश हुआ। But then he said something, लेकिन फिर उन्होंने कुछ बात कही, and I understood this man has understood what prosperity is. उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं जान गया कि ये व्यक्ति समृद्धि का अर्थ समझ गए हैं। He said, not only I bought a bike for myself, I gifted the same bike to someone else. उन्होंने कहा कि मैंने अपने लिए तो बाइक ली ही, साथ में मैंने किसी और के लिए भी वही बाइक तोहफे में दी। Amen. The message of prosperity समृद्धि का is about you becoming a channel of blessing to someone else. समृद्धि का अर्थ है आप किसी और के लिए आशीष का कारण बन जाएं। Where it's not just about you. जब सिर्फ आप ही नहीं है मुद्दा, You're saying, Lord, I want to be a blessing to someone. आप कहें पिता मैं किसी और के लिए आशीष बनना That's चाहता my call. हूं। ये मेरी पुकार है। Amen. Amen. And if you can have that heart attitude before God, He's going to trust you with more and more and more and keep on increasing your sphere of influence because you will be impacting lives all around. और अपने दिल में अगर हम ये विचारधारा रख सकते हैं तो परमेश्वर हमें उन्नति और तरक्की देता चला जाएगा। So today let's just ask and check what is our motive when it comes to money. इसलिए हम खुद के दिल को परखें और ये भाप लें, ये जान लें कि हमारे मकसद क्या है जब पैसा मुद्दा हो। Because motive is much more important than money. क्योंकि वो जो छिपे हुए मकसद हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उस पैसे से। Heavenly Father, we come before you in Jesus' name. स्वर्गीय पिता हम आपके सामने यीशु के नाम में आते हैं। Daddy, we thank you that हम धन्यवाद देते हैं पिता you're such a good Father. कि आप बहुत भले पिता हैं And every good and perfect gift comes from you. और हर एक उत्तम दान और वरदान आपकी ओर से आता है। Daddy, all that we have is given from you. पिता जो कुछ हमारा है वो आप ही ने दिया है। Holy Spirit, पवित्र आत्मा teach us हमें सिखा how to be generous like our Father.
अपने पिता की तरह हम उदार हों, that money will never have hold over our lives. कि पैसा कभी भी हमारे जीवन पर वश ना कर सके। I just want you to realize this, that every blessing of the Lord comes to us effortlessly by grace. मैं चाहता हूं कि ये बात आपके दिल में उतर जाए कि परमेश्वर की हर एक आशीष बिना परिश्रम के खुद ब खुद हमारे जीवन में आती है। Don't have to toil for it. उसके लिए बहुत मेहनत मशक्कत की आवश्यकता नहीं है। Say this after me. मेरे साथ कहें, Every good thing हर एक भली बात that my Father has for me जो मेरे पिता के पास मेरे लिए है, flows to me effortlessly by grace. बिना परिश्रम के मेरे पास आती है। You can only freely give when you have this revelation that you freely receive. आप सिर्फ तब ही आज़ादी से कुछ दे पाएंगे दूसरों को जब आपको ये पता होगा कि आपको वो आज़ादी से मुफ्त में मिला है। But if you think it's mine, I deserve it, I am the one who created it, you will hold on to it. लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो आपका है क्योंकि आपने बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से उसको जमा किया है, बनाया है, तो आप उसको थाम कर रखेंगे। And if you have never done that, I want to challenge you today. और अगर कभी ऐसा नहीं किया तो आज मैं आपको चुनौती देता हूँ। If you have never helped anyone, go ahead and try to buy something for someone. अगर कभी किसी की सहायता नहीं की तो जाएं किसी के लिए कुछ खरीदें। Go ahead and pay somebody's school fees. जाएं और किसी की स्कूल की फीस जमा करें। Go ahead and clear someone's EMI. जाएं किसी की EMI पे करें। Pay someone's hospital bill. किसी के अस्पताल का बिल पे कर दें। I'm telling you, your heart will never be the same. आपका हृदय पहले जैसा नहीं रह पाएगा। Generosity will transform you inside out. उदारता आपको भीतर से बाहर तक बदल देगी। Those who keep giving, they will never lack anything. वो जो देते रहेंगे कभी जिंदगी में कमी घटी नहीं देखेंगे। See yourself as a source. अपने आप को आशीषों के सोते के रूप में देखना शुरू I don't remember if Raman remembers it, but one time he came to me and we were praying. I think it was in Narayana, I think 4 years back, and he said, "Bhaiya, I saw a vision." और मुझे नहीं याद अगर रमन भाई को याद है कि नहीं, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो 4 साल बाद पहले की बात है, मेरे पास आए और कहा मैंने एक दर्शन देखा। And he said, "I saw a vision that I have a basket." और कहा मैंने एक दर्शन देखा, मेरे पास एक बाल्टी है and it's filled with bread. माफ कीजिए, एक टोकरी है जो रोटी से भरी है। And he said, the Lord told me, go and distribute it. और प्रभु ने मुझसे कहा जाओ ये रोटी बांट दो। And he said, as I kept giving it to people, उन्होंने कहा जैसे मैं वो लोगों को बांटने लगा, he said, the basket kept filling on its own. मैं देखने लगा कि वो टोकरी अपने आप भरती चली जा रही है। And he said, the more I give, the more bigger that basket became. और उन्होंने कहा जितना मैं दे रहा था लोगों को उतनी वो बड़ी होती जा रही थी टोकरी। That's what generosity is. ये है समृद्धि। Prosperity in the end would never be about how much wealth you hoarded. It would always be about how much you gave away to be a blessing for someone else. अंत में समृद्धि कभी भी ये ना होगी कि आपने कितना जमाखोरी करके बचा लिया, लेकिन ये कि आपने कितना दूसरों के लिए दे दिया। Amen. So, let's do a practical. एक प्रैक्टिकल करते हैं। Close your eyes. अपनी आंखें बंद। And I pray Holy Spirit will show you someone who is in need.
और मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आपको वो व्यक्ति दिखाए जिसकी कुछ आवश्यकता है. Can be your building's watchman, can be one of your, can be anyone. I pray that Holy Spirit will show you that one person. कोई भी हो सकता है, आपके आसपास का बिल्डिंग का वॉचमैन, कोई भी व्यक्ति जिसको आप जानते हैं, जिसके बारे में आपको पता है कुछ. And when he shows you, go and be a blessing to that person. और जब वो आपको दिखाता है तो जाएं और दें जिसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार. Come on. Holy Spirit, I pray that you would show them the people who are in crisis right now. पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनको दिखाएं वो लोग जो आवश्यकता में हैं इस समय, And how they can be a blessing. कि कैसे वो आशीष बन सकते हैं उनके लिए. If you say, I have nothing, अगर आप कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, everybody has something to give. सबके पास कुछ ना कुछ होता है किसी को देने के लिए. If you say, I don't work, I'm employed, I have no money, pastor, then maybe go visit somebody who is sick, give them your time. अगर आप कहते हैं मेरे पास नौकरी नहीं है, कोई आमदनी नहीं है पास्टर, तो जो बीमार हैं जाएं उनसे मिलें, अपना समय दें उनको. You know, in the church, when anybody gets sick, they all expect that instantly everybody will come to meet us. I want to challenge you, when you are healthy, how many times you have gone and visited somebody who's in hospital? जब कभी कोई बीमार होता है कलीसिया में तो वो उम्मीद करते हैं कि सब लोग उनसे मिलने आए, लेकिन मैं आपको चुनौती देते हुए पूछता हूँ कि कितनी दफा था जब कोई बीमार था, अस्पताल में था, आप उनसे मिलने गए. This love of Christ is other-centered. ये जो मसीह का प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है वो दूसरों के लिए उंडेला गया है. And if you think about others, I'm telling you, you will never have to worry about your own rent. You will never have to worry about your own EMIs. He will make sure that you are living an abounding life. और अगर आप दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचने वाले बन गए, दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बन गए, तो आपको कभी चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी आपकी खुद की जरूरतों के लिए. I don't know if you remember, when we were 20-30 people, we got to know there was a worship leader. There's a church in South Delhi, and we never knew this church, but someone told us that there is a worship leader and he is battling cancer, and we took an offering. We never knew who the church is, who the worship leader is, but we just went, and it was nothing, but that's all we had. And we just went to them, and we just said that we are like, nobody knew us. We are a bunch of young people. We gathered together, and this is like that little boy Stephen, and we just wanna bless it. और तब हम 20-30 लोग ही थे. हमें किसी ने बताया कि कोई वर्शिप लीडर है साउथ दिल्ली में जो किसी चर्च का हिस्सा है. ना हमें कलीसिया पता थी कौन सी है, ना वो वर्शिप लीडर कौन है पता था. ये पता था कि वो कैंसर से जूझ रहे हैं. हम लोगों ने उनके लिए एक ऑफरिंग ली और जो कुछ था वो लेकर के उनके पास आए. Don't see money as evil. See it as a tool. You can transform lives. आप पैसे को You can help people. पैसे को बुरा ना देखें, एक औजार की तरह देखें जिसका इस्तेमाल करके आप दूसरों की मदद कर सकते हैं. Amen. I believe the Lord is doing something in this place. मैं मानता हूँ परमेश्वर यहाँ पे कुछ कर रहे हैं. I believe He is changing our hearts. वो हमारे दिलों को बदल रहे हैं. And every love of money is being broken in Jesus' name. पैसे का हर एक दिल से जो प्रेम है वो टूट रहा है.